तो आज का ये वीडियो बहुत खास होगा रेलवे एस्पिरेंट वालों के लिए जो अपनी फिजिकल की तैयारियां शुरू करने वाले हैं। एक शॉकिंग अपडेट काफ़ी है, यानी कि अभी चल रहे प्रयागराज में जो फिजिकल की तैयारियां शुरू हो चुकी है, आरआरबी ग्रुप डी की फिजिकल की पीईटी की जो तैयारियां शुरू है, इसमें एक काफ़ी शॉकिंग अपडेट देखने को मिला है जहाँ पे उम्मीदवारों की संख्या बहुत बाहर है। फिजिकल टेस्ट में एक हैरान करने वाला ट्रेंड देखने को बड़ा मिला है जो आने वाले उम्मीदवारों के लिए शॉकिंग होगा। 35 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग राउंड में इतने उम्मीदवार फेल हुए हैं कि पूछो मत। लेकिन यहाँ पे बल्कि 1000 मीटर रनिंग वाली जो दौड़ है, इसमें सबसे ज्यादा भार हुए हैं एस्पिरेंट, जो संख्या सबसे भारी है। अब यहाँ पे दोपहर की ह्यूमिडिटी और साथ ही गर्मी की वजह से भी एस्पिरेंट्स ने मानो जैसे हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब उनसे आगे नहीं हो पाएगा। ये बहुत बड़ा फिजिकल राउंड होता है सभी उम्मीदवारों के लिए, जिसमें कई सारे उम्मीदवार बाहर हैं। तो प्रयागराज के फिजिकल के अगर डेटा पे ध्यान दें तो 1161 उम्मीदवारों ने फिजिकल टेस्ट के लिए जरूर भाग लिया था और जिनके लिए बुलाया गया था, लेकिन इसमें फिजिकल का गणित जो है उम्मीदवारों ने खुद पलटा है। 872 कुछ उम्मीदवारों ने टेस्ट में शामिल होने की संख्या जरूर रही, लेकिन जिसमें से शॉकिंग क्या है कि कुल 500 उम्मीदवार यहाँ पे सक्सेसफुल रहे, लेकिन करीब 372 उम्मीदवारों यहाँ पे फेल की संख्या में गिने गए हैं। अब ज्यादातर एस्पिरेंट्स रनिंग राउंड में क्लियर ना कर पाने की सबसे बड़ी वजह बने हैं। वहीं शेड्यूल टाइमिंग में भी ढील काफी इन्होंने दी है। डॉक्यूमेंट्स की बात रही तो कागजात में भी काफी ढील इनकी सबसे बड़ी वजह रही है रेस से बाहर होने की। ना तो सही डॉक्यूमेंटेशन है और ना ही टाइम पे पहुंचे हैं, क्योंकि फिजिकल को लेकर आपके लिए टाइम पे पहुंचना और तैयारियों के साथ जाना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें आपको अब ध्यान देना क्या जरूरी है, जिस रूल्स के हिसाब से अब गणित तैयार है। रेलवे ग्रुप डी की ये परीक्षा होती है सीबीटी लिखित परीक्षा एग्जाम पास करने के बाद आपका कौन सा राउंड होता है? फिजिकल का, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। अब इसके बाद अगले जो जितने भी जरूरी स्टेज होते हैं वो पार आपको करने होते हैं। टेस्ट में आपका एम यही आपका दिखाना होता है कि उम्मीदवार रेलवे की फील्ड में जॉब्स के लिए कितने फिजिकली फिट हैं और कितने नहीं है, यही चुनौती। लेकिन ध्यान ये देना होता है कि टेस्ट क्वालिफाई नेचर का होता है, आपके लिए जरूरी है, बल्कि इसमें मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट पे नहीं जुड़ती है। इसमें आपके लिए सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो आगे बढ़ने के लिए होता है, जिसमें पास करना भी अनिवार्य ऑप्शन में से एक गिना जाता है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए पीईटी क्राइटेरिया 2 पार्ट्स में होता है, 2 अलग अलग भाग में होता है। पहला 35 किलोग्राम के वेट उठा के 100 मीटर के डिस्टेंस में 2 मिनट तक तय करना, ये सबसे बड़ी चुनौती पुरुषों की होती है। वहीं दूसरा 1000 मीटर रनिंग का जो 4 मिनट में 15 सेकंड में पूरा एक दौड़ करना, ये भी दूसरी चुनौती। लेकिन दोनों ही टेस्ट में अगर सिर्फ देखें तो एक चांस आपको मिलता है, सिर्फ एक। अगर मान लीजिए कि आप इस रेस में फेल हो जाते हैं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस से आप पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि यही टेस्ट का नियम है। महिला उम्मीदवारों के लिए भी रूल्स थोड़े से इस बार अलग बनाए गए हैं, यानी कि उन्हें भी 20 किलोग्राम वेट को उठा के 100 मीटर डिस्टेंस में 2 मिनट में ये पूरा बिना गिरे ये पूरा प्रोसेस को, पूरे पड़ाव को पार करना होता है। 1000 मीटर रनिंग के लिए भी 5 मिनट और 40 सेकंड का उन्हें समय मिलता है इस दौड़ को और इस पूरे कार्य को पूरा करने के लिए। लेकिन महिला उम्मीदवारों के लिए ये दोनों ही टेस्ट को क्लियर करना भी जैसे पुरुष उम्मीदवारों के लिए जरूरी है, ऐसे ही इनके लिए भी जरूरी है, और यहाँ पे भी एक एक चांस ही नहीं दिया जाता है। अब देखिए, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट के बाद सभी की चुनौतियां जरूर तैनात हैं, जहाँ पे उम्मीदवारों के लिए अगला टारगेट क्या है? पीईटी का, यानी कि फिजिकल का। इस शेड्यूल में अगर ट्रेंड्स के हिसाब से आपको जो डेटा बताया है, अब आपको ध्यान देना है कि आपको अगस्त के महीने में जो अब संभावित है कि कभी भी परीक्षा हो सकती है, कब होगी ये आपको ज़रूर बताएंगे। अभी कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन आप एक तो सबसे पहले आरआरबी की वेबसाइट पे ध्यान दीजिए, एक्टिव आपको रहना है। और दूसरा, ये प्रयागराज का जो अपडेट है ये आपके लिए एक साफ पिक्चर है, कैसे आपको ध्यान देना है, किन किन चीज़ों में आपको ध्यान देना है, किस किस फिजिकल के क्राइटेरिया पे आपको ज़्यादा जोर देना है, और किस चीज़ के लिए आपको लगता है कि आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे इस डेटा के साथ आप जुड़ सकते हैं और साथ ही काम कर सकते हैं अपने खुद के फिजिकल क्राइटेरिया पे। क्योंकि रही बात अब आरआरबी की पीईटी के लिए, प्रयागराज के बाद अब नंबर जो है अगस्त के महीने में है। अब इसमें ये देखना बाकी होगा कि बाकी जो उम्मीदवार है उनके फिजिकल के लिए आखिर उनकी तैयारियां कैसी है, ये तो परिणाम में ही दिखेगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिए जागरण जोश, एंड ऑल द बेस्ट आप सभी के फिजिकल राउंड के लिए। बाकी चलते हैं कि आखिर अब ऑफिशियल अपडेट पे जो कि क्या आएगा डेट को लेकर, उस पर भी जरूर आपके साथ कंफर्मेशन पे दोबारा जुड़ेंगे। तो देखते रहिएगा जागरण जोश।